नमस्कार। व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुप्रास अलंकार। हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकारों को समझा और आज हम अनुप्रास अलंकार जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारा अलंकार है अनुप्रास। इसको हमें याद रखने का सीधा तरीका है, इसमें सबसे पहले अ लिखा रहा है। ऐसे हम इसकी परिभाषा को ऐसे याद रखेंगे, वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहा जाता है। मतलब जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। किसकी आवृत्ति होती है? किसकी होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, यहाँ भय 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 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हैं। इसके बाद अनुप्रास के भेद। अब इस भेदों को याद रखने के लिए सीधा सीधा है, हम अक्षर गिनेंगे। 1 2 3 4 5, मतलब इसके कितने भेद हैं? 5। भाई अ 1 न 2 उ 3 प्रा 4 और स 5। ठीक है, 5 अक्षर हैं। 5 अक्षर से मतलब है 5 भेद हैं। इसका सबसे पहला भेद है छ का अनुप्रास। दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। चौथा भेद है अंत्यानुप्रास। पांचवा भेद है लाटानुप्रास। अब इसको याद रखने के लिए हम सीधा सीधा लिखेंगे 2 3 1 अंत में देख, अंत में भाव देख। इसका मतलब है, ये ट्रिक है, इसका मतलब है छ का अनुप्रास में 2 बार वर्ण की आवृत्ति होती है, वृत्त्यानुप्रास में 3 बार वर्ण की आवृत्ति होती है, श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है, अंत्यानुप्रास में अंत में वर्ण की आवृत्ति होती है, चरण या वाक्य के अंत में वर्ण की आवृत्ति होती है। लाटानुप्रास में चरण या वाक्य तो समान रहता है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है। तो सीधा सीधा याद रखेंगे 2 3 1 अंत में भाव देख, यहाँ 2 बार आवृत्ति होगी। वृत्त्यानुप्रास में 3 बार आवृत्ति होगी। यहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ चरण या वाक्य के अंत में आवृत्ति होगी और यहाँ चरण या वाक्य तो समान रहता है परंतु भावार्थ बदल जाता है। तो ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और उसके भेद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अनुप्रास का भेद लेंगे और सबसे पहला भेद है छ का अनुप्रास। सबसे पहला भेद कौन सा है? छ का अनुप्रास।
अनुप्रास का पहला भेद कौन सा है? और 6 का अनुप्रास में कितनी बार आवृत्ति होती है? शाबाश, कितनी बार? अब देखो परिभाषा याद रखेंगे, जहां वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है, जहां वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है, उसे 6 का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे कितनी बार आवृत्ति होती है? 2 बार। जैसे मोहनी मूरत, सांवली सूरत, नैना बने विशाल, अब यहां देखिए, या मैं, या मैं, या से, या से, या न, या न, या भ देखा जाए तो यहाँ भ, तो यहाँ कुल मिला के जो है कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 2 बार। कितनी बार? देखो दूसरा उदाहरण देखें, भारत भाग्य विधाता, यहां भी 2 बार आवृत्ति है, बाकी एक तो यहां और एक यहां। ठीक है, दूसरा भेद पढ़ते हैं, वृत्त्यानुप्रास, और वृत्त्यानुप्रास में कितनी बार होती है? कितनी बार? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जहां वर्णों की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? शाबाश, वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होती है? 3 या 3 से अधिक बार होती है, अधिक बार होती है, उसे क्या कहते हैं? शाबाश, उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे तरणी, ये दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना? तरणी, तनुजा, तर, तमाल, तरुवर, बहुछाई। अब यहां देखिए, यहां त, यहां त, 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 ठीक है। तो कुल मिलाकर जहां वर्णों की आवृत्ति 3 या 3 से ज्यादा बार होती है, उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। या त की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? मतलब 3 या 3 से अधिक बार, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? कौन सा है? और देखो, विरति विमल, विवेक विज्ञानी। अब यहां 1, 2, 3, 4, तो कितनी बार आवृत्ति हो रही है? 3 या 3 से अधिक बार। और उदाहरण देखिए, यहां तक दिख रहा है क्या? दिख रहा? नीचे एक और लाइन दिख जाएगी। ठीक, देखिए अगला उदाहरण, रघुपति, राघव, राजा राम, यहां र और र, तो इनकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 3 बार। तो जहां आवृत्ति 2 बार हो उसे 6 का अनुप्रास, जहां आवृत्ति 3 बार हो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अनुप्रास के हमने 2 भेद पढ़े। पहला पढ़ा 6 का अनुप्रास, दूसरा पढ़ा वृत्त्यानुप्रास, और अब हम तीसरा भेद पढ़ेंगे
और तीसरे भेद का नाम क्या है? बोलो। श्रुत्यानुप्रास। क्या नाम है? तो तीसरा भेद पढ़ेंगे श्रुत्यानुप्रास। और श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? हमने ट्रिक क्या लिखी थी? एक। एक से मतलब, अब देखिए यहां, जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वहां वहां कौन सा होता है? वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे, इसको देखिएगा, जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब उच्चारण स्थान, अकुए विसर्जनम कंठ, इचु यशानाम तालु, रेटु रसानाम मृदा, ऋतु लसानाम दंत, उपपद्मानिया नाम ओष्ठव, यमडननम नासिका चे, एदवतो कंठ तालु, ओदवतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिहामूल्यस्य जिहामूलम। कहने का मतलब यह है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का जहां प्रयोग किया जाता है उसे उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे दीनांत, थाथे, दीनानाथ, डूबते। अब यहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया गया है और वो है दंती। क्यों? क्योंकि ये वर्ण कौन से हैं? दंत्य वर्ण। ठीक है, इसका सूत्र होता है दंत्य वर्ण का, ऋतु लसानाम दंती। मतलब लिरी, त, थ, ध, ध, न, ल और स, ये जो वर्ण हैं ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? दंत्य वर्ण। अब यहां देखिए, ये द है तो दंत्य वर्ण है, ये क्या है? तो कौन सा वर्ण है? दंत। ये क्या है? न। ये क्या है? त। देखते जाओ, ये थ दिख रहा है, ये तो है त थ, त, ये थ, तो थ आ गया, ये थ है ही सही, ये द है ही सही, न है, न है, थ है, ड नहीं है, ब भी नहीं है और त है। ठीक है, तो ये कौन से वर्ण हो गए? दंत्य वर्ण। कौन से वर्ण हो गए? दंत्य वर्ण। और देखिए दूसरा उदाहरण, तुलसी सिदत निस दिन देखत तुम हरी निठुराई। यहां दंत्य वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो यहां भी किसका प्रयोग हुआ है? देखना, त है, वो देखो त दिख रहा है, ल दिख रहा है, स दिख रहा है। ठीक है, फिर देखो स दिख रहा है, द दिख रहा है, त है, न है, स है, द है, न है, द है और त है। ख को नहीं लेना है, त है। ठीक है, न है ना? ठीक है, चलो ये है, तो ये वर्ण जो है दंत्य वर्ण है। कौन से वर्ण है? दंत्य वर्ण। इसलिए ये उदाहरण और ये उदाहरण किस अलंकार का है? श्रुत्यानुप्रास का। कहने का मतलब है, जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे दीनांथाते दीनाना डूबते, यहाँ दंत्य वर्णों का प्रयोग है। तुलसी सिदत निस दिन देखत तुमरी निठुराई, यहाँ भी दंत्य वर्ण का प्रयोग है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लें।
इससे आगे बढ़ते हैं। अब चौथा चलेगा, और चौथा वेद कौन सा है? चौथा वेद कौन सा है? अंत्यानुप्रास। चौथा वेद कौन सा है? शाबाश। अंत्यानुप्रास कौन सा है? इसमें देखिए, यहां हमने ट्रिक में याद रखा था अंत में। क्या याद रखा था? अंत में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है जहां चरण या वाक्य के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत काल, परिखेवचारी। अब यहां नारी चारी अंत में जो है आवृत्ति हो रही है, चरण या वाक्य के अंत में क्या हो रही है? आवृत्ति। इसलिए यहां अंत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अंत्यानुप्रास। और देखिए जैसे मैं लिखूं कहत, नटत, रीजत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे, बोन में, करत हैं, नैनन ही सो बात। अब यहां त त त त त त त और ये कहां आ रहा है? शब्दों के अंत में आ रहा है ना। देख लो चरणों के अंत त त त त त त। तो यहां अंत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। कौन सा है? ठीक है, जैसे यहां आवृत्ति हो रही नारी चारी, धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत काल परखिए उचारी। यहां भी आवृत्ति हो रही है और यहां भी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम पांचवा वेद पढ़ेंगे, और पांचवा है लाटानुप्रास। कौन सा है? ठीक है, पांचवा है लाटानुप्रास। इसकी ट्रिक हमने देखी थी, भाव देख। क्या देख? इसका मतलब है जहां वाक्य तो समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे
जैसे पूत सपूत, पूत सपूत, तो क्यों धन संचय, पूत कपूत, तो क्यों धन संचय, यहां वाक्य तो समान दिखाई दे रहे हैं परंतु इनका भावार्थ बदल रहा है। जैसे पुत्र यदि सपूत हो तो उसके लिए धन का संचय क्यों नहीं करना चाहिए, परंतु यदि पूत, पूत मतलब पुत्र, कुपुत्र हो, बेकार हो, ऐसे पुत्र के लिए धन का संचय क्यों करना चाहिए। तो यहां भावार्थ बदल रहा है, इसलिए यहां लाटा अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले अलंकार की ओर, और हमारे सिलेबस के अनुसार हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। वैसे हम यहां तक पढ़ चुके थे, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड में पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। देखिए, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ बदल जाए, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे सजना है मुझे, सजना के लिए, अब यहां सजना यहां भी आ रहा है और सजना यहां भी आ रहा है। परिभाषा कहती है कि जहां एक ही शब्द, ये सजना शब्द और यहां भी सजना शब्द, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, तो दो बार आ रहा है परंतु उनका अर्थ बदल जाए। जैसे इस सजना का अर्थ तो है तैयार होना, नायिका तैयार हो रही है सजना के लिए। सजना मतलब किसके लिए? प्रेमी के लिए, पति के लिए, या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं? स्वामी। प्रेमी कह सकते हैं, पति कह सकते हैं, स्वामी कह सकते हैं, ठीक है। तो नायिका तैयार हो रही है अपने नायक के लिए, ठीक है। तो यहां एक ही शब्द दो बार आ रहा है, देखो ये सजना, ये सजना दो बार आ रहा है परंतु अर्थ बदल रहा है। क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है? इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? शाबाश, कौन सा है? यमक अलंकार। दूसरा देखें, कनक, कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराई जग, वा खाए बोराई। मतलब इसका अर्थ है
एक कनक का तो अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतुरा। जिस प्रकार सोना प्राप्त करने वाला व्यक्ति बोरा जाता है, पगला जाता है, वैसे ही पगला जाता है जिसे धतुरा खाने वाला व्यक्ति पागल सा हो जाता है। तो एक कनक का अर्थ जो है वो है सोना और दूसरे कनक का जो अर्थ है वो है धतुरा। क्या अर्थ है? इसलिए शब्द तो समान दिखाई दे रहे हैं, शब्द तो क्या दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनका क्या बदल रहा है, अर्थ अलग अलग हो रहा है, अर्थ बदल रहा है। इसलिए जहां अर्थ बदल जाए, शब्द तो समान हो परंतु अर्थ बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? जैसे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, घोर मंदिर के अंदर रहत है, घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, घोर मंदिर के अंदर अंदर रहत है, 3 बेर खाती थी वो, खाती थी वो, 3 बेर खाती है। अब यहां पहले वाक्य देखें, घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, घोर मंदिर के अंदर रहते हैं, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। यहां एक तो ये शब्द, फिर ऐसा का ऐसे ये शब्द समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ऐसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर, यहां भी 3 बेर आ रहा है, आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब यहां देखते हैं, यहां अच्छा यहां दिखाई दे रहा है क्या साफ, यहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहां देख लेते हैं। यहां एक घोर मंदिर का अर्थ तो है ऊंचे भवन, क्या अर्थ है, या महल, मतलब ऊंचे भवन या महल के अंदर रहने वाली, अंधेरी गुफा के अंदर रहती है। 3 समय जो खाना खाती थी वो अब 3 झाड़ी के फल खाती है। 3 झाड़ी के क्या खाती है, बेर जानते ना आप, झाड़ी में लगने वाले फल। तो एक घोर मंदिर का अर्थ तो है ऊंचे भवन या कह दो आप महल, और दूसरे घोर मंदिर का अर्थ है, बोलो क्या अर्थ है, घनी गुफा। कैसी गुफा, घनी को क्या कहते हैं, अंधेरी, क्या कहते हैं, अंधेरी गुफा। ठीक है, भले यहां लिख सकते हैं अपन अंधेरी गुफा, क्या लिख सकते हैं, अंधेरी गुफा। और इसका अर्थ क्या था, बोलो, ऊंचे भवन, ऊंचे महल, ऊंचे भवन के अंदर रहने वाली अंधेरी गुफा में रहती है। 3 समय जो खाना खाती थी, कितने समय, 3 बेर, 3 बेर मतलब 3 बार, ठीक है, कितनी बार, भोजन करने वाली, भोजन करने वाली 3 बेर खाती है, 3 झाड़ी के फल खाती है, 3 झाड़ी के, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर ले लेते हैं। ये वाले वर्ड दिख रहे हैं आपके, ये भी नहीं दिख रहे हैं, तो ऊपर ले लेते हैं इनको, इधर ही ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं ना। 3 बेर, इस 3 बेर का अर्थ है 3 बार भोजन करने वाली, भोजन, ठीक है, 3 बेर खाती है। यहां तक आ रहा नजर, आ रहा ना यहां, ठीक है, 3 बेर, और दूसरे 3 बेर का अर्थ है
झाड़ी के 3 फल, झाड़ी के 3 फल खाती है। ठीक है, ठीक। तो एक का अर्थ तो हो गया 3 बार भोजन करने वाली, और एक 3 बेर का अर्थ हो गया झाड़ी के 3 फल खाने वाली। मतलब यहां शब्द तो समान है, परंतु उनका क्या बदल रहा है, अर्थ बदल रहा है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अनेक उदाहरण है, परंतु मायने ये नहीं रखता है कि हम ज्यादा पढ़े, मायने ये रखता है कि हम जितना पढ़े उतना अच्छे से सीखें। अन्यथा मैं अनेक उदाहरण बोल सकता हूं। तव पर वारू उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। तो हम जितना पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें। चले आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे पढ़ेंगे। हमारा तीसरा अलंकार होगा श्लेष अलंकार। पहला अलंकार हमने अनुप्रास पढ़ा, अनुप्रास के 5 भेद पढ़े, और मैंने अनुप्रास पिछली कक्षाओं में भी अच्छे से समझाया था, इसलिए आज थोड़ी जल्दबाजी की अनुप्रास में, क्योंकि समय ज्यादा खराब नहीं करना चाहा। अनुप्रास के बाद हमने यमक पूरा पढ़ा, और अब हम तीसरा पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। कौन सा पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार। बोर्ड पे देखें। अब यहां देखिए, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। ठीक है, परिभाषा देखेंगे, जहां किसी शब्द के चिपके हुए दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, अर्थात जहां एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे देखो, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब सीधा सीधा है, जहां चिपका हुआ अर्थ निकलता है। एक ही शब्द का जहां चिपका हुआ अर्थ निकलता है उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। जहां किसी शब्द के चिपके हुए दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, अर्थात जहां एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। शब्द एक होगा और उसके अर्थ दो या दो से अधिक होंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। जैसे सुबरन
को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। यहां सुबरन जो शब्द हैं, इस सुबरन शब्द के चिपके हुए 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? 3। एक ही सुबरन शब्द के चिपके हुए कितने अर्थ हैं? 3। इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। और कैसे हैं समझना। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। अब यहां देखिए, कवि सुंदर वर्ण को, कवि सुंदर वर्ण को ढूंढता रहता है। तो कवि के संबंध में सुवर्ण का अर्थ निकला सुंदर वर्ण। कामी कहते हैं काम में अंधा व्यक्ति, मदान काम में पगलाया व्यक्ति। तो कामी व्यक्ति सुंदर स्त्री को, सु यानी सुंदर, वरण यानी स्त्री को, सुंदर स्त्री को ढूंढता रहता है। अरु यानी और, चोर, चोर सुवर्ण सोने को, सोना जानते हैं ना, गोल्ड। चोर सोने को ढूंढता रहता है। चोर किसको ढूंढता है? सोने को। ठीक है, तो एक ही सुवर्ण के कितने अर्थ हैं? 3। कितने हैं? शाबाश। कितने अर्थ हैं? अब यहां देखिए, कवि के संबंध में सुवर्ण का अर्थ क्या निकला? सुंदर वर्ण। कवि किसको ढूंढता है? सुंदर वर्ण को। और काम में पागल व्यक्ति किसको ढूंढता है? बोलो बोलो, सुंदर स्त्री को। किसको? सुंदर स्त्री को। और चोर किसको ढूंढता है? सोने को। चोर किसको ढूंढता है? सोना, गोल्ड। ठीक है, तो यहां सुवर्ण के कितने चिपके हुए अर्थ हैं? इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? श्लेष। दूसरा उदाहरण देखिए, भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मीत। कविता वनिता मीत। अब यहां भूषण शब्द के 3 अर्थ हैं। भूषण शब्द के कितने अर्थ हैं? 3। देखिए कैसे, भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मीत। अब सबसे पहले कविता के संबंध में लेते हैं। कविता बिना अलंकार, देखो कविता अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती। कविता अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती। तो कविता के संबंध में भूषण का अर्थ क्या निकला? अलंकार। क्या निकला? अलंकार। क्या निकला? अलंकार। कि कविता अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती। वेरी गुड। और वनिता, वनिता कहते हैं स्त्री को। किसको कहते हैं? स्त्री को। तो स्त्री आभूषणों के बिना शोभा नहीं देती। स्त्री आभूषणों के बिना शोभा नहीं देती। ठीक है। और मित्र, मित्र गुणों के, मित्र किसके? गुणों के बिना शोभा नहीं देता। तो भूषण शब्द के कितने अर्थ निकले? 3। कविता के संबंध में क्या निकला? अलंकार। क्या निकला? अलंकार। क्यों? क्योंकि कविता अलंकारों के बिना शोभा नहीं देती। और स्त्री के संबंध में क्या निकला? आभूषण। क्या निकला? आभूषण। देखना कैसे, स्त्री आभूषण के बिना शोभा नहीं देती। और मित्र, मित्र के संबंध में क्या निकला? गुण। क्या निकला? अब देखो, मित्र गुणों के बिना शोभा नहीं देते। कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि श्लेष अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द के चिपके हुए 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं।
आज हमने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा, श्लेष पढ़ा। अनुप्रास की ट्रिक तो मैंने ऐसी बताई आपको, 2 3 1 अंत में भाव दे, जिसमें आपके अनुप्रास के 5 वेद क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, अब समय भी हो चला है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।